हेलो जी, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे एक्सिस विस्तारा क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस विस्तारा क्रेडिट कार्ड की क्या खूबियां हैं, इसे कौन अप्लाई कर सकता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या क्या हैं, विस्तारा के संग को ब्रांडेड कार्ड से इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा, आई मीन बायर्स को क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लेंगे इस वीडियो में। इसमें हम देखेंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एंड ऑफ द वीडियो तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या ये कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो ऑन एक्सिस विस्तारा क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस विस्तारा क्रेडिट कार्ड, जैसे नाम से समझ में आता है हमको कि ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है बिटवीन एक्सिस एंड विस्तारा। दोनों टॉप की कंपनियां हैं। जी हाँ, एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया एंड विस्तारा एयरलाइंस तो प्रीमियम एयरलाइन कंपनी है ही हमारे देश में। तो इन दोनों के साथ में आ जाने से बायर्स को क्या सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे इन दोनों से, तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स बायर्स को मिलते हैं इन दो कार्ड्स के मिल जाने से। तो एक्सिस बैंक एक काफी बड़ा प्राइवेट बैंक है हमारे कंट्री में, और इनका जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है वो भी काफी ह्यूज है। इनकी रीच अच्छी है, इनका नेटवर्किंग अच्छा है, और इन्होंने काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स बनाए हैं फॉर देयर कस्टमर्स। और जो सबसे पॉपुलर कार्ड आता है एक्सिस के बारे में वो है एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज का हमारा वीडियो केवल एक्सिस विस्तारा को ब्रांडेड पे फोकस्ड है। तो of course, the coming together of these two great companies will have good synergy benefits for its buyers, for its customers, and it makes sense for those people who are frequent flyers। अगर आपका travel बहुत ज़्यादा है, चाहे national हो या international, आप इस कार्ड को ज़रूर देखें क्योंकि it comes with many benefits। If you have this card, आपको free tickets मिल सकते हैं, आपको rewards मिल सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको dining के, insurance के, lounge के वगैरह वगैरह सारे मिल सकते हैं। तो ये है, तो काफी क्रेडिट कार्ड्स आपको ये सारी बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन इस कार्ड में काफी बढ़िया है जो इनके रिवॉर्ड का सिस्टम है। तो मेरे विचार से दिस मेक्स अ वेरी गुड कार्ड इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे इस कार्ड का लुत्फ उठा सकते हैं, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप 18 से 70 साल के बीच में, जी हाँ, रेंज देखिए, 18 से 70 साल के बीच कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है। बट उनकी जो सालाना कमाई है, जो एनुअल इनकम है, वो 6 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बस ये एक क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। 6 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है एनुअल तो आप इन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके क्या क्या टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं। तो जी हाँ, 3 को ब्रांडेड विस्तारा एंड एक्सिस कार्ड्स आते हैं। सबसे जो पहला है वो बेसिक कार्ड है, उसे कहते हैं विस्तारा कार्ड। सेकंड जो आता है वो मिड रेंज कार्ड है, उसे कहते हैं विस्तारा सिग्नेचर कार्ड। और जो थर्ड इनका प्रीमियम एलीट कार्ड है उसे कहते हैं विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड। ये इनका टॉप एंड का कार्ड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ये 3 कैसे और क्या इनके चार्जेस हैं और क्या इनके बेनिफिट्स हैं। जी हाँ, ऑब्वियसली ये तीनों में डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फीस वगैरह होगा, डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे। तो इन तीनों के डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक है विस्तारा, नंबर 2 है विस्तारा सिग्नेचर, नंबर 3 है विस्तारा इनफाइनाइट। जी हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए पहले हम अपने दिमाग में नाम को सेट कर लेते हैं, विस्तारा, सिग्नेचर और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जो बेनिफिट्स है वो भी आउट ऑफ द बॉक्स है, इनफाइनाइट है, इसीलिए वो थर्ड वाले को इन्होंने जो एलीट कार्ड है उसका नाम रखा है इनफाइनाइट। तो आइए देखते हैं, नजर डालते हैं इनके फीचर्स और बेनिफिट्स और फीस के। फीस और चार्जेस की बात करें तो जो इनका बेसिक कार्ड है विस्तारा कार्ड, उसके एनुअल चार्जेस हैं 1500 रुपए। जो सेकंड आता है सिग्नेचर कार्ड, उसकी एनुअल फीस है 3000। जी हाँ, एकदम डबल हो गया, 3000 रुपए। और जो थर्ड इनफाइनाइट कार्ड है उसके एनुअल चार्जेस हैं 10,000 रुपए। अब याद रखिए, अगर जो आपका पहला साल है उसमें आपका जो एनुअल फीस है वो नहीं लगेगा, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके ये सारे चार्जेस लगने शुरू होंगे, 1500, 3000 और 10,000, तीनों कार्ड्स पे रिस्पेक्टिवली। अब हम देखते हैं जो लेट चार्जेस है उस पे ये बैंक चार्ज
चार्ज करती है अराउंड 3.6%। जी हाँ, 3.6% ये बैंक चार्ज करेगी ऑन ऑल योर लेट पेमेंट्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट में लेट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो एट 3.6% होगा। बाकी ये जो 3.6% है ये थोड़ा हाई साइड में अगर आप दूसरे कैटेगरी के कार्ड से कंपेयर करें, विच इज अराउंड 2.5%, जनरली 2.5% का होता है। लेकिन अगर आप SBI विस्तारा से कंपेयर करें तो SBI विस्तारा का जो चार्जेस है वो है 3.5%, तो एक्सिस का 0.1% ज्यादा है इस केस में 3.6%। बाकी कैश एडवांस पे इंटरेस्ट रेट है 2.5%। अगर आप देखें तो जो आपका लेट पेमेंट वगैरह है, कैश फॉरेन ट्रांजैक्शंस है, कैश विड्रॉल है, उस पे फीस लेगी ये कार्ड। लेकिन अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं या रिप्लेसमेंट कार्ड लेते हैं तो उस पे कोई चार्जेस नहीं है। जी हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे कि आपने अप्लाई किया इस कार्ड के लिए, आपको सबसे पहले 1000 क्लब विस्तारा वेलकम पॉइंट्स मिलेंगे ऑन द फर्स्ट कार्ड। जो बेसिक कार्ड है विस्तारा कार्ड, उस पे आपको 1000 वेलकम पॉइंट्स मिलते हैं। जो सेकंड कार्ड है इनका सिग्नेचर कार्ड, उस पे आपको 3000 वेलकम पॉइंट्स मिलेंगे। और जो थर्ड कार्ड है इनका इनफाइनाइट, उस पे आपको 10,000 वेलकम पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे इनकी फीस है, पहले में 1500 फीस है तो उसके बदले वो 1000 CV पॉइंट्स दे रहे हैं आपको। दूसरे का 3000 है, उसके बदले आपको 3000 वेलकम पॉइंट्स। तीसरे का 10,000 है तो इसमें पॉइंट्स भी 10,000 दे रहे हैं। अब देखते हैं आप कैसे इसमें कमा सकते हैं पॉइंट्स। तो अगर हर 200 रुपए जो आप स्पेंड करते हैं तो पहला जो बेसिक कार्ड है उस पे आपको 2 CV पॉइंट्स मिलेंगे, दूसरे कार्ड पे आपको 4 CV पॉइंट्स मिलेंगे और तीसरे कार्ड पे आपको 6 CV पॉइंट्स मिलेंगे। तो हर 200 रुपए के स्पेंड पे आपको 2, 4 और 6 CV पॉइंट्स मिलेंगे रेस्पेक्टिवली ऑन ऑल द 3 कार्ड्स। तो इस तरह से हम देखें तो इनके जो ये हैं ये बेनिफिट्स हो जाते हैं। अगर आप विस्तारा कार्ड के साथ आपको जो है वो बेसिक क्लब विस्तारा की मेंबरशिप मिल जाती है। सेकंड कार्ड के साथ आपको सिल्वर मेंबरशिप मिल जाती है और थर्ड क्लास के कार्ड के साथ आपको गोल्ड मेंबरशिप मिल जाती है ऑफ विस्तारा क्लब। तो क्लब विस्तारा की आप मेंबरशिप के भी इंटाइटल्ड होंगे अगर आपके पास ये तीनों कार्ड्स आ जाते हैं। बाकी ये CV पॉइंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपनी एयर टिकट बुक कर रहे हैं, आपको कुछ अपग्रेड करना है, आपको कुछ और रिवॉर्ड्स लेने हैं, तो CV पॉइंट्स को उधर यूज करके आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इकोनॉमी टिकट मिलती है विद द बेसिक कार्ड, प्रीमियम इकोनॉमी टिकट मिलेगी विद सिग्नेचर कार्ड और बिजनेस क्लास टिकट मिलेगा विद द एलीट कार्ड विद द इनफाइनाइट कार्ड। तो आप ये टिकट्स भी परचेज कर सकते हैं रिस्पेक्टिव बेसिक आपकी स्पेंडिंग और आपके पॉइंट्स जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से आप ये टिकट्स भी आपको मिलने लगेंगे अगर आपने वो स्पेंडिंग की इनकी क्राइटेरिया को टिक कर दिया तो आगे। तो अब देखते हैं वो कैसे होगा। तो जो आपका अगर आपके पास बेसिक कार्ड है तो आपको एक टिकट मिलेगा अगर आपकी एनुअल स्पेंडिंग 1.5 लाख या 2.5 लाख पहुंचती है तो आपको एक टिकट मिलेगा। अगर सिग्नेचर कार्ड है आपके पास तो आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलेंगे ऑन रीचिंग स्पेंड्स ऑफ 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख। तो आपका जो ये बेस फी है वो वेव ऑफ हो जाता है प्रीमियम इकोनॉमी टिकट पे। और इनफाइनाइट कार्ड अगर आप लेते हैं तो आपको एक बिजनेस टिकट मिलता है ऑन स्पेंडिंग ऑफ अराउंड 2.5 लाख, देन 5 लाख, 7.5 लाख और 12 लाख। तो इस तरह से अगर आप स्पेंड करेंगे अपने कार्ड पे तो आपको ये सारे टिकट्स आप इंटाइटल्ड हो जाएंगे। जी हाँ, आप बिजनेस क्लास की टिकट ले सकते हैं, आप बेसिक इकोनॉमी क्लास ले सकते हैं, आप प्रीमियम इकोनॉमी का क्लास की भी ले सकते हैं। तो जिस तरह की आपकी कार्ड है और जिस तरह से आपने स्पेंड किया है, डिपेंडिंग ऑन दोज यू विल बी इंटाइटल्ड टू गेट अ फ्री टिकट ऑफ एयर विस्तारा। और बेनिफिट्स की बात करें तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस तो मिलेगा ही। जी हाँ, वो तो हर क्रेडिट कार्ड के साथ आता है। तो ये तो एयरलाइन के साथ को ब्रांडेड है तो डेफिनेटली आपको इसमें लाउंज एक्सेस मिल जाता है। रेस्टोरेंट्स में अगर आप खा रहे हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अक्रॉस इंडिया थ्रू डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम। तो इसका जो डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आपको 15% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। आप गोल्फ के शौकीन हैं तो आपको 3 गोल्फ राउंड्स मिलेंगे विद सिग्नेचर कार्ड, 6 कॉम्प्लीमेंट्री राउंड्स मिलेंगे एट सेलेक्ट गोल्फ कोर्सेज विद द इनफाइनाइट कार्ड। तो अगर आपको सिग्नेचर है तो आप 3 ले सकते हैं और इनफाइनाइट है तो आप 6 गोल्फ कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं। और आपको 40% तक ऑफ मिलेगा अप टू ₹1000
सेलेक्ट रेस्टोरेंट्स पे विद द इजी डाइनर। तो इजी डाइनर के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। जी हाँ, तो आप इजी डाइनर यूज करके अगर बाहर डिनर करने जा रहे हैं तो आपको 40% अप टू 1000 रुपीज तक ऑफ मिल सकता है। बाकी देयर इज फ्यूल चार्ज वेवर विद इनफाइनाइट कार्ड एज वेल। तो अगर आप इनफाइनाइट कार्ड है तो आपको फ्यूल चार्जेस में भी वेवर मिल सकता है। अब हम इंश्योरेंस देखते हैं। तो इस कार्ड के साथ आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर मिलता है, जैसे कि एयर इंश्योरेंस है अप टू 2.55। जी हाँ, 2.5 करोड़ से ज्यादा आपको एयर इंश्योरेंस मिल जाता है। 1 लाख तक का आपका परचेज प्रोटेक्शन मिल जाता है। $300 कवरेज है फॉर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या फिर डिले इन चेक इन बैगेज। तो अगर आपका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट खो जाता है, चेक इन बैगेज में डिले होता है, तो आपको $300 तक का इधर कवरेज मिलता है। $500 तक का कवरेज मिल जाता है अगर आपका चेक इन बैगेज खो जाता है, तो लॉस ऑफ चेक इन बैगेज पे आपको $500 तक का कवरेज है। और तो जो अगर ये आपका सिनेरियो बनता है तो आप उसमें भी एक इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सेस कार्ड है तो ना केवल आप अपने लिए बल्कि आप अपने फैमिली, अपने स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन के लिए भी ये सारे कवरेज ले सकते हैं अबव 18 ईयर्स। अगर आपके बच्चे 18 साल से ज्यादा हैं तो आप उनके लिए भी एड ऑन कार्ड्स ले सकते हैं फॉर योर पेरेंट्स, योर स्पाउसेस एज वेल एज योर चिल्ड्रन। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ये लिंक फ्लैश हो रहा है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आप ऑलरेडी एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो आप उस लिंक पे जाकर येस क्लिक करें। अगर आप नहीं हैं तो आप नो क्लिक करें और अपना बेसिक डिटेल्स भरें। फिर अगर आप उस क्राइटेरिया, उस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस आप उनके साथ डिस्कस करके आगे ले सकते हैं। बाकी अगर आप क्रेडिट लिमिट की बात करें तो इस बैंक जैसे कि हर एक बैंक के साथ होता है, तो इस बैंक में ने भी जो क्रेडिट लिमिट है वो बैंक सेट करती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, आपका सिबिल स्कोर कैसा रहा है। उस हिसाब से बैंक ने आपके लिए एक क्रेडिट लिमिट सेट किया है और उसके तहत आप अपनी स्पेंडिंग कर सकते हैं या लिमिट ले सकते हैं। तो ये इस तरह से आप एक्सिस कार्ड के जो डिफरेंट रिवॉर्ड्स हो गए या फिर आपको विस्तारा पॉइंट्स हो गए या टिकट्स वगैरह हो गए, तो ये सारे आपको ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स मिलते हैं विद दी विस्तारा एक्सिस क्रेडिट। मैं बस ये कहना चाहूंगी तो कि क्लब विस्तारा एक्सिस क्रेडिट कार्ड इज अ गुड कार्ड। अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, अगर आप फ्लाई ऑफन करते हैं तो आपके लिए अच्छा कार्ड बन जाता है। और अगर आप इसके एनुअल चार्जेस देंगे तो अगर बेनिफिट से कंपेयर करें तो ये काफी रीजनेबल साउंड करता है। तो जी हाँ, फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स और जिनको जरूरत पड़ती है बहुत बाहर जाने की, उनके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। इसी तरह से एक और कार्ड है SBI विस्तारा कार्ड, जो कि अगेन इट्स अ को ब्रांडेड कार्ड बिटवीन SBI एंड विस्तारा। उसका भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, आप चाहें तो आप ये लिंक देख सकते हैं। तो और एक्सिस के बारे में यही कहना चाहूंगी कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव है इनकी ऑफरिंग। 3 अलग टाइप के कार्ड्स दे रहे हैं फॉर एंट्री, मिड लेवल एंड हाई स्पेंडर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ स्पेंडिंग, योर नीड्स, यू कैन अप्लाई फॉर द कार्ड। अप्लाइंग इज ऑल्सो ईजी एज वी हैव डिस्कस्ड। कुछ भी अगर आपको इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल लुक इनटू इट एंड इफ आई कैन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। मैं आशा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप इजीली मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा हो। बाय एंड टेक केयर।